हाय, क्या हाल है? ठीक हो ना तुम? तो कैसा गया आज का दिन? देखो, मेरा आज का दिन पहाड़ों को देखते हुए बीता। सुबह जल्दी उठ गया था, फिर कुछ वक्त इधर उधर बिताया और दोपहर हो गई। कहने का मतलब यह है कि आज मैंने सुबह का वक्त ऐसे ही बर्बाद कर दिया। फिर दोपहर के बाद थोड़ा पढ़ना शुरू किया, कुछ कहानियां पढ़ी, कुछ कहानियां सुनी, कुछ कहानियां लिखी और शाम हो आई। आजकल ऐसा लगता है ना, दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है मेरा। यहाँ उमस वाली गर्मी शुरू हो गई है यार। बारिश होती है तो ठंड होती है, जब नहीं होती है तो थोड़ी गर्मी लगने लगती है। वैसे 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। पहाड़ के हिसाब से तो गर्म लग रहा है यार, लेकिन मैदानों के हिसाब से बढ़िया मौसम है। अच्छा, तुम्हारे शहर का मौसम कैसा है? सब ठीक है ना उधर? यार, आज दादाजी थोड़ा कम बोल रहे थे। मैंने चाहा उनसे बात करना, लेकिन वो बहुत परेशान थे, इसलिए चुपचाप बैठे थे। जो रोज बोलने वाला हो ना, वो अचानक चुप हो जाए तो कितना मुश्किल होता है ना उसे चुप देख पाना। अच्छा, माँ ने आज पूड़ियाँ बनाई थी। आलू की सब्जी पूड़ी मुझे हद से ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं पूड़ी देखकर कभी मना नहीं कर पाता। पिताजी तो हमारे काम में लगे रहते हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन का सारा काम अपने जिम्मे ले रखा है। वो हमारे लिए घर बना रहे हैं। पिताजी का बनाया हुआ घर हमेशा खूबसूरत होता है, क्योंकि वो पिता का तोहफा है आपके लिए। उसके हर हिस्से में उनका मन बैठा हुआ है। खैर, कभी आना हुआ तुम्हारा पहाड़ों पर तो उनकी मेहनत देखना। चलो फिर अब एक किस्सा सुनाता हूं जो कि अनु रॉय ने लिखा है। वो जब कमरे में आया तो देखा नैना तो सो चुकी थी। कुछ बाल बिखर कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो चुपचाप फर्श पर नैना के सिरहाने के पास बैठकर उसे निहारने लगा। सोती हुई नैना उसे किसी मासूम बच्चे सी लगती थी। नजर पर उसे देखते ही वो खोने लगा और सोती हुई नैना से मन की बातें करने लगा, क्योंकि जागती नैना से तो सिर्फ लड़ाइयां ही होती थी। वो धीरे धीरे उससे बतियाने लगा। नैना, क्यों होती है हमारी लड़ाइयां? कभी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं करी ना? तुम्हें पता भी है पागल, ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूं ना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मन नहीं करता कि शाम को जल्दी घर आ जाऊं, फिर तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीऊं? तुम्हारे बालों को सुलझाने की कोशिश में मैं फिर से उनमें उलझ जाऊं और तुम प्यार से मेरी तरफ देखो और फिर उंगलियों को अपने हाथों में थाम कर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कविताएं लिखूं और रात को सारी दुनिया से बेखबर होकर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर उसे तुम्हारे लिए गुनगुनाऊं। किसी दिन यूं ही बिना मंजिल का सोचे घर से बस तुम्हें लेकर कहीं लंबी ड्राइव पर निकल जाऊं और रात की ठंडी हवा में तुम्हारी गर्म सांसें घुलती हुई मेरे कानों पर महसूस हो। और जब तुम्हें सर्दी लगने लगे तो तुम मेरे और नज़दीक होकर बैठ जाओ, अपनी हथेली से मेरे ठंडे गालों को ढक दो और हम इस शहर से काफ़ी दूर निकल जाएं, जहां ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए सोचना ना पड़े, इंक्रीमेंट्स के लिए आपस में गुत्थम गुत्थी ना हो, यूं सुबह से लेकर शाम तक की भागम भाग ना हो, बस पकड़ने की जल्दी तो लोकल ना छूट जाए इसलिए दौड़ना ना हो, सिर्फ तुम और हम हो और खूब सारा प्यार हो पगलू। मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम कॉलेज में नहीं है ना, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। मगर इसका एक कतई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता नैना। काश तुम्हें ये सब समझ आ जाता, काश तुम मेरी बेचैनी पढ़ पाती तो यूं शिकायतें नहीं होती हम दोनों के बीच। बोलते बोलते उसका गला भर आया था, उसकी आंखें नम हो गई थी। वो उठा और जाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। चांद को देखता हुआ रोता रहा और हाथों में कॉफी ठंडी होती रही। अचानक कुछ आहट हुई तो पीछे मुड़कर देखा, वहां नैना थी, चादर में लिपटी हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। बिना कुछ बोले वो चुपचाप अब भी वहीं खड़ा रहा और नैना ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसे नहीं पता था कि नैना उसकी बातें सुनकर आई है या यूं ही, मगर अब वो छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में छिपने की कोशिश करने लगा और नैना ने भी उसे खुद में समेट लिया। शायद रात की ये खामोशियां उनके गिले शिकवों को
अब दूर किए दे रही थी, और दूर कहीं से किसी गजल की आवाज आ रही थी। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो, एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। तो कैसा लगा ये किस्सा, मुझे बताना है कमेंट करके। फिर मिलेंगे अगले गुड नाइट नोट में। तब तक अपना ख्याल रखना, वक्त पर सो जाना, अच्छे से खाना खा लेना, और यही सब है यार। फिर चलो फिर गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले गुड नाइट नोट में। बाय बाय, टेक केयर।